ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा था, निश्चय बुद्धि भव, अमर भव। आज बाबा मुरली में खास अपने सदा स्नेही आदि के अचल अडोल बच्चे से, जो इस यज्ञ की नींव है, उनसे मिलने आए थे। बाबा उनसे बात कर रहे थे। बाबा ने कहा कि हुजूर आपके लिए हाजिर हैं और आपको जो सेवा निमित्त द्वारा मिली उसके लिए आप बस जी हाजिर करिए। आज की जो मुरली थी वो उन आत्माओं के लिए थी जो गुप्त में इस यज्ञ के अब नींव है। नींव गुप्त रहती है, लेकिन पूरा का पूरा जो इमारत खड़ी है, जो यज्ञ खड़ा है, वो उनके मजबूती के ऊपर खड़ा है। बाबा आज उन बच्चों को मिलने आए थे। बाबा ने बहुत सुंदर रीति कहा कि मैं पहले भी कंबाइंड था, कंबाइंड हूँ और कंबाइंड आप आत्मा के साथ रहूँगा। कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर बाबा ने कहा, जिसके साथ सर्व शक्तियाँ हैं वो कभी अलबेलापन में जा नहीं सकता। बाबा ने स्लोगन में भी बहुत राज खोला, सच्ची सेवा क्या होती है ये बताया। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों की सेवा करना, रूह को आह्वान कर रूहों की सेवा करना, ये है सच्ची सेवा। तो इसी के साथ हम इसी पर अब योग करेंगे। मैं आत्मा राजा इस स्वराज्य का मालिक अपने मन, बुद्धि और शरीर को देख रहा हूँ। मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि स्थिर है और मेरा शरीर लाइट है, शीतल है। अब मैं सारा ध्यान अपने प्रकृति के बीच में एकाग्र करता हूँ। मैं जितना अपना ध्यान केंद्रित करता, उतनी मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें सर से पैरों तक फैलती। ये प्रकाश इस 5 तत्वों के शरीर को पिघला रहा है। धीरे धीरे ये देह के भान को ही समाप्त कर रहा है। अब केवल एक ज्योति बिंदु आत्मा, ये मैं हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसे परमात्मा अधिकार है। परमात्मा जिससे स्वयं मिलने आते हैं। मैं वो आत्मा हूँ जिसकी भाग्य की तकदीर
स्वयं परमात्मा लिखते हैं। मैं वो आत्मा हूँ जो आदि से लेकर अंत तक बाप दादा के साथ रहता हूँ, सदा स्नेही रहता हूँ, अचल अडोल। मैं वो फाउंडेशन आत्मा हूँ जिसने हर परिस्थिति में निश्चय से विजय पाई है। मैं वो विजय रत्न हूँ। मैं आत्मा राजा अपने मन में परम धाम को देखता हूँ। परम धाम में सबसे ऊंचे से ऊंच परम पिता, मुझ आत्मा का पिता मेरे इंतजार में मुझे बुला रहा है। मैं आत्मा राजा अपनी बुद्धि उस ऊंचे से ऊंचे शिव के सम्मुख एकाग्र करती हूँ। मैं आत्मा अपना प्रकाश का शरीर ले ऊपर उड़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे ये प्रकाश का शरीर भी सूक्ष्म वतन में छूट गया और मैं आत्मा उड़ चली शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख, जहाँ मेरी बुद्धि एकाग्र है। बाबा मुझे अपनी किरणों से बहुत प्यार से धो रहे हैं। बाबा जानते हैं कि मुझ आत्मा ने ड्रामा में कैसा पार्ट बजाया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा मुझे बहुत अच्छी रीति से जानता और समझते हैं। जो भी देहभान के संस्कार हैं वह बाबा के सामने जाते ही खत्म हो जाते हैं और प्यार से मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो जाता और मुझे ये अनुभव होता कि मैं तो हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड था, कंबाइंड हूँ और कंबाइंड रहूँगा। भले मुझ में आज कोई कमज़ोरियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब मैं सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड हूँ तो मेरी हर कमज़ोरी एक शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाती और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने जो मुझे युक्ति दी सेवा करने की, मैं अब उसमें तत्पर हो जाता। मेरी हर जिम्मेवारी बाबा की। करण करावर हाथ तो बाबा ही हैं, पर सामने वो मुझे रखते, मुझे अपने से भी ऊंचा बनाता मेरा बाबा। तो इसी एकाग्र कंबाइंड रूप में, जहाँ केवल बस आत्मा और परमात्मा है, मैं अपने 63 जन्मों में जो भी आत्माएं संपर्क में आई, विश्व के कोने कोने से उन सभी आत्माओं को अपने सम्मुख आह्वान करता हूँ। बाबा में कंबाइंड होकर, बाबा को साक्षी मानकर मैं इन सब आत्माओं से व्यवहार करता। इतने जन्मों में मुझ आत्मा से जानी अनजानी में मेरे संकल्प,
मेरे बोल व मेरे कर्म से जिनको दुख पहुंचा, जिन आत्माओं को कष्ट सहन करना पड़ा, जिन आत्माओं को अपवित्रता का सामना करना पड़ा, उन सभी आत्माओं से मैं क्षमा मांगता हूँ। बाबा से कंबाइंड रूप में मुझे बाबा का असीम प्रेम अनुभव होता और यही परमात्मा प्रेम, यही परमात्मा की पवित्रता मैं इन सभी आत्माओं को देती। बाबा के साथ कंबाइंड होने से मुझे सर्व शक्तियों का अनुभव होता। इन आत्माओं को जो भी चाहिए उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उस सब मैं बाबा से लेकर इन आत्माओं के ऊपर निछावर करता। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सब कुछ, और ये शुभकामना, शुभ भावना रखता कि ये सब आत्माएं अपनी आत्मविश्वास को जागृत कर परमात्मा के साथ लवलीन हो जाएं, ऐसे लवलीन हो जाएं कि परमात्मा का संपूर्ण वर्षा का अनुभव ये करें और परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की प्राप्ति की अनुभूति भी इन्हें हो। परमात्मा की छत्र छाया इनके ऊपर सदा है। ये वरदान मैं अपने आत्मा भाइयों को देती और इसी के साथ मैं देखती ये सारी आत्माएं अब मुझ आत्मा से संतुष्ट हैं। इन आत्माओं से स्नेह की और सहयोग की प्रकंपन मुझे अनुभव होता। सभी परमात्मा से जुड़ रहे हैं और ऐसे इनकी मन और बुद्धि की लगन लग रही है कि वो भी परमात्मा से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते। और अब इसी के साथ मैं उन आत्मा भाइयों को वतन में इमर्ज करता जो इस पूरे कल्प में मेरी सहयोगी बनी है, मुझे जानी अनजानी में आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया। उन सब आत्माओं को मैं बाप दादा को साक्षी मानकर आह्वान करता हूँ। इन सब आत्माओं के ऊपर मैं परमात्मा की स्नेह और शक्तियों की किरणें बरसा रहा हूँ। बाबा, इन आत्माओं के लिए मेरे मन में बहुत आभार की भावना है। इन आत्माओं को संगम पर परमात्मा पिता के साथ सर्व अनुभूतियां हो, सर्व खजानों से वो सदा भरपूर रहें और उनकी मन और बुद्धि एक शिव बाबा में एकाग्र हो। ये मेरी शुभ भावनाएं इन आत्माओं को संपूर्णता के लिए जो कुछ चाहिए वो बाप दादा से कंबाइंड रहकर मैं आत्मा, लाइट और माइट इन सभी आत्माओं के भीतर भरता जा रहा हूँ। इन सभी आत्माओं के ऊपर विजय का तिलक, स्वराज्य अधिकारी का ताज मैं देख पा रहा हूँ। ये सब महान आत्माएं हैं और परमात्मा के साथ इस संगम पर ये अपना पूरा
वर्षा ले, ये मेरी शुभ भावना। फिर इसी के साथ मैं उन आत्माओं का आह्वान करता जिनको मैं क्षमा करना चाहता। मेरे मन में किसी आत्मा के प्रति कोई दैहिक भावना नहीं, हर आत्मा के प्रति केवल आत्मिक स्नेह। मैं हर एक आत्मा को परमात्मा प्यार और परमात्मा के वरदानों से भर देता। ये सभी आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये सभी आत्माएं परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनेंगी। ये सभी आत्माएं भारत को स्वर्ग बनाने में अपना योगदान देंगी। ये सब महान आत्माएं हैं। हर एक आत्मा को मैं अपने श्रेष्ठ स्वरूप में देखती। हर एक आत्माएं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का रूप है। संपूर्ण पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये परमात्मा के सिकीलदे बच्चे हैं। इन सभी आत्माओं के लिए मेरे मन में बहुत सारा सम्मान, आदर और प्रेम भरपूर है। इसी के साथ मैं अब बाबा के नूरी रत्नों को आह्वान करता। विश्व के कोने कोने में जो ब्राह्मण भाई बहन हैं, शिववंशी ब्राह्मण कुलभूषण, ये सभी इस ब्राह्मण जीवन में भी मैंने अगर किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाया जाने अनजाने में, अपनी संकल्पों से, अपनी व्यवहार से, अपने कर्म से, या किसी आत्मा से दुख लिया, तो उन सब आत्माओं को मैं शिव बाबा के प्रेम से भर देता और यही शुभ भावना और श्रेष्ठ दृष्टि रखता कि हर एक आत्मा बाबा का बच्चा, संपूर्ण मूर्त, कुल दीपक, बेफिक्र बादशाह, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं ये जिनका भाग्य खुद परमात्मा लिखते। ऐसे मेरे आत्माओं भाई प्रति मेरे मन में बाबा जैसे बहुत सारा स्नेह। ये मेरे आत्मा भाई पूरे विश्व में परमात्मा का प्रत्यक्ष करने की निमित्त है। ये हमारे यज्ञ के रक्षक हैं। हर एक आत्मा विशेषता की खान है। हर एक आत्मा ब्रह्मा बाबा की कॉपी है। इतनी महान आत्माएं मेरे ब्राह्मण साथी हैं। बाबा, ऐसे साथियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी आत्माएं मेरी हैं क्योंकि मेरे पिता के ये बच्चे हैं, मेरे शिव बाबा के ये बच्चे हैं, तो इस नाते से ये मेरे भाई हैं। सभी आत्माएं मेरी आत्मा भाई हैं। इसी के साथ मैं विश्व में हर एक सेंटर की आत्माओं को, निमित्त आत्माओं को आह्वान करता। ये सब आत्माएं शिव बाबा के अंत में खोई हुई, समाई हुई हैं। अंतर्मुखता की गुफा में परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सदा करती। ऐसी विशेष सेकंड में परिवर्तन करने वाली आत्माएं ऐसा वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हैं जिससे सोए हुए कुंभकर्ण जागृत हो रही हैं। विश्व के हर एक सेंटर से ऐसा
दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, जो अनेक आत्मा भाइयों को परमात्मा की ओर खींच रहा है, परमात्मा के गुण और शक्तियों की महिमा करने के लिए मजबूर कर रहा है और अपनी आत्मा को अनुभव करने का अवसर दे रहा है। विश्व भर में बाबा के जहाँ भी सेवा केंद्र है, चारों ओर आत्माएं खींची चली आ रही हैं। आत्माओं को परमात्मा के अनुभवों का साक्षात्कार हो रहा है इन निमित्त आत्माओं द्वारा, जो परमात्मा के गुण, शक्तियाँ और ज्ञान में समाई हुई हैं। परमात्मा के गुण ज्ञान स्वरूप का स्वरूप है। हर एक हीरा बाबा का दर्पण है। जो भी इन आत्माओं को देखते, वह अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करते और उनकी मन और बुद्धि शांति धाम में एकाग्र हो जाती। धीरे धीरे विश्व में हर एक आत्मा अपने दिल से ये स्वीकार करती कि मेरा बाबा आ गया और अब वापस पावन होकर घर जाना है। इसी कंबाइंड रूप में रहते मैं इन सभी आत्माओं का दिल से शुक्रिया अदा करता और बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, अपने साथ कंबाइंड होने का अधिकार दिया। बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं और इसी के साथ मुझे शांति में बाबा मुझे कुछ अनुभव कराते। ये जो संगम का मुझे जीवन मिला है, ये मुझे स्वयं को देखने के लिए, स्वयं को दुरुस्त करने के लिए मिला है। मैंने 63 जन्म औरों को देखा, औरों से सीखा, औरों से जाना और औरों को ही समझाया, लेकिन ये एक संगम का जन्म अपने लिए है। ये जन्म मुझ आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का है। ये जन्म मुझे सिर्फ स्वयं को देखने के लिए मिला है, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए मिला है। आज से, इसी क्षण से, हर एक ड्रामा के सीन में मैं अपनी आप को देखूंगा, अपनी आप की स्थिति को देखूंगा, अपने आप के संकल्पों को देखूंगा। मैं आत्मा राजा केवल अपने आप को जज करूंगा। ये जन्म मुझे परमात्मा से इसीलिए मिला है ताकि मैं अपने आप को बाप समान बना सकूं। मैं एक आईना हूँ, जिस आईने को मुझे बहुत साफ रखना है ताकि परमात्मा का जो दर्पण है वही सबको दिखाई दे और जो मुझे देखे वह अब अपना दर्पण देख सके और अपने आप ही परिवर्तन कर सके। मुझे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। ये जीवन मुझे अपने आप को साफ, अपने आप को संपूर्ण, अपने आप को परिवर्तन करने में लगाना है। अपने आप को, अपनी संस्कारों को, अपनी संकल्पों की दशा को, अपने व्यवहार को परमात्मा के समान बनाने के लिए मुझे मिला है। आज से हर क्षण मैं अपने आप को देखूंगा, एक साक्षी जज होकर देखूंगा
और जिस समय जो कमी मुझे दिखाई दी उसी समय मैं अपने अंदर चेक और चेंज करूँगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए, कुछ भी करे, मुझे अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपनी आत्मविश्वास में खरा हूँ, क्या मैं मेरे आत्मविश्वास में हूँ। आत्मविश्वास में होना अर्थात शांति, सुख, प्रेम, सत्यता, ज्ञान का अनुभव करना। क्या मैं मेरी भाग्य की स्मृति में हूँ, क्या मैं अतीन्द्रिय सुख में हूँ, क्या मैं कंबाइंड हूँ। आज से जो भी मेरे संकल्प होंगे वह शिव बाबा के संकल्प होंगे। अगर वह संकल्प शिव बाबा के जैसे नहीं तो वो मेरे संकल्प नहीं। जो भी मेरे बोल होंगे वह वरदानी बोल होंगे, ऐसे बोल जो आत्माओं में उमंग उत्साह की लहर ला दें, जो आत्माओं में अपना आत्मविश्वास जागृत करा दें, जो आत्माओं में अपनी शक्तियों को, अपने स्वमान को अनुभव करने की ऊर्जा लाएं। और मेरे कर्म ऐसे त्रिकालदर्शी कि जो भी मैं कर्म करूं वो मुझे अपने लक्ष्य की ओर और नज़दीक लेके जाएं। मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना और बाबा के साथ परम धाम में जाना और सतयुग में आना। सतयुग में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनकर आना, ये मेरा लक्ष्य है। तो आज से मैं जो भी कर्म करूँगा वो इतनी संपूर्ण रीति से होगा। मैं आत्मा इस शरीर के संबंध में आकर परमात्मा जो मुझे कहे वही कर्म मैं करूँगा। मैं वही कर्म करूँ जो मुझे अपने आत्मिक भान में रखे, और जो भी मेरे कर्म के संबंध में आए वह भी आत्मिक भान में, शांति में स्थित हो जाए।